आपका भरोसेमंद शैम्पू आपके स्कैल्प को बर्बाद कर सकता है। आपका शैम्पू स्कैल्प पर अपने इंग्रेडिएंट्स पीछे छोड़ रहा है और आपके स्कैल्प पर गंदगी को धीरे धीरे जमा कर रहा है। एंड व्हाट्स वर्स, आपके बालों के टूटने का कारण आपका शैम्पू हो सकता है। आपके शैम्पू का चॉइस आपके स्कैल्प के स्वास्थ्य और आपके बालों की थिकनेस डिसाइड करने का बड़ा फैक्टर होगा। हर दूसरे शैम्पू में होते हैं ढेर सारे सर्फेक्टेंट्स, ओक्लूसिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और क्लैरिफाइंग एजेंट्स। तो वैसे में कोई कैसे एक शैम्पू चूज करे जिसमें वह अपने लिए इन्फॉर्म्ड एंड पर्सनलाइज्ड डिसीजन ले सके। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपके स्कैल्प पर गलत शैम्पू के क्या परिणाम हो सकते हैं। एक अंडरनरिश्ड स्कैल्प का रिजल्ट है एक इन्फ्लेम्ड स्कैल्प। स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन तब होती है जब आपका स्कैल्प बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है विद ओवर शैम्पूइंग, एक्सट्रीम हीट स्टाइलिंग और 5.5 से अधिक pH वाले प्रोडक्ट्स का यूज करके। ऑयली स्कैल्प का नतीजा ये होगा कि अब डैंड्रफ के पास महीनों तक रहने लायक बिल्डअप होगा जो उसका खाना बनने वाला है। तो अब हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो रहे हैं पिछले सीबम से, एन ओक्लूसिव लेयर ऑफ द शैम्पू और अब न्यूली सेटल्ड डैंड्रफ। ये बालों को सफोकेट करता है और आपकी हेयर साइकिल पर बुरा प्रभाव डालता है। बालों का हेयर साइकिल अब रेस्टिंग फेज में चला जाएगा, जहां हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स पतले हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाल टूट कर गिर जाते हैं। सिर धोने के बाद बालों में कंघी करने और शैम्पू करने के दौरान बालों का झड़ना सामान्य बात है, लेकिन अगर आप रोज 100 से अधिक बाल लूज कर रहे हैं तो ये जांच करना सही है कि कहीं आपका शैम्पू आपके बालों के झड़ने का कारण तो नहीं है या नहीं। ज्यादातर शैम्पू फॉर्म्युलेशंस में मौजूद इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इन केमिकल्स को पूरी तरह एलिमिनेट करना संभव नहीं है। वे शरीर में रसायनों को पेश करके आपके हेयर डेंसिटी को प्रभावित करते हैं, जो संभावित एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में इम्बैलेंसेस पैदा करने से आपके शरीर में हार्मोन्स अस्त व्यस्त हो जाते हैं और इससे संभावित रूप से बाल झड़ सकते हैं। ये लिस्ट है उन इंग्रेडिएंट्स की जिससे आपको बचना चाहिए। नंबर 1, फॉर्माल्डिहाइड। The reason to add formaldehyde to skincare is to prolong the product's shelf life and to prevent bacterial contamination. आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में इन नामों के तहत प्रतिष्ठान अपने उत्पादों में जहरीले फॉर्माल्डिहाइड को खोज सकते हैं। DMDM हाइडोंटवन, मेथिलीन ग्लाइकॉल, क्वाटर्नियन 15 and 3-dioxanes. Formaldehyde is carcinogenic, which means that इसमें कैंसर पैदा करने की क्षमता है। Not the easy kind either. Leukemia and other lung and respiratory cancers. Autoimmune diseases like these cause hair loss as a symptom. Number 2, parabens. Parabens प्रिजर्वेटिव का एक और क्लास है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को स्टेबल रहने में मदद करता है। पैराबेंस हमारे शरीर में एक नेचुरल हार्मोन ईस्ट्रोजन की नकल करता है। पैराबेंस हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। पैराबेंस के ये अपरिवर्तित स्तर ब्रेस्ट कैंसर के ट्यूमर में मौजूद होते हैं। पैराबेंस शरीर में आसानी से घुस सकते हैं और कई सारे रिप्रोडक्टिव इश्यूज को जन्म दे सकते हैं। यह आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और महिलाओं में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के साथ साथ एक्ने और चेहरे के बाल में भी रिजल्ट कर सकता है। नंबर 3, थैलेट्स। थैलेट्स स्किन केयर में डाले जाने वाले जहरीले रसायनों में से एक है और प्रोडक्ट्स में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, इसलिए इसे बदलना मुश्किल है। थैलेट्स का पूरी तरह से एलिमिनेशन संभव नहीं है, क्योंकि जब तक प्लास्टिक रहेगा तब तक थैलेट्स भी रहेगा। थैलेट्स मिलते हैं DIDP, DINP और DEHP के नामों से। They usually end with the suffix PH thalate. ये भी एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं और ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ट्रिगर्स है अमंग न्यूबॉर्न बेबीज और प्रेग्नेंट महिलाओं। वे हार्ट रिलेटेड रिस्क को भी बढ़ाते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज, एस्मा, ऑटिज्म, हेयर थिनिंग, प्रीमेच्योर ग्रेइंग एंड बॉल्डिंग एंड इवन मेल इनफर्टिलिटी की संभावना बढ़ जाती विद इनहेलेशन, अब्जॉर्प्शन एंड इंजेस्शन ऑफ PH thalates. Number 4, silicones. Silicones are great wound healers and scar erasers. They trap the good ingredients during injuries and promote rapid healing. लेकिन स्किन पर यही इफेक्ट अलग से रिएक्ट करेगा। For starters, जब सिलिकॉन अच्छे इंग्रेडिएंट्स को ट्रैप करता है तो यह इसके साथ खराब इंग्रेडिएंट्स को भी ट्रैप करता है और ये कम्युनिजेनिक इफेक्ट्स अफेक्टेड स्किन को और खराब कर सकते हैं। Secondly, silicones are hydrophobic, making them hard to wash off with water. At least not easily.
सिलिकॉन के पास एक्लूसिव फीचर है जो पोल्यूटेंट्स और बाहरी पदार्थों को ट्रैप करता है जो कोमेडोजेनिक मैटर की तरह बिहेव करते हैं। इस शैम्पू में से खुद को बचाने का तरीका ये है कि आप ऐसे शैम्पू को चूज करें जो आपके स्कैल्प के लिए सूटेबल हो, भले आपके हेयर स्ट्रैंड्स जैसे भी हो। एक बार जब आप अपने स्कैल्प के हिसाब से टॉक्सिन फ्री शैम्पू चूज कर ले, फिर कंडीशनर ऐसा खोजे जो आपके हेयर स्ट्रैंड्स के कंसर्न को मैच करे। लुक फॉर सेंसिटिव शैम्पूज एंड नरिशिंग कंडीशनर्स। सत्वा की पूरी पर्सनल केयर कैटलॉग नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड आयुर्वेदिक है। For starters, we'd recommend the Biotin and Collagen shampoo, the Kalika hair oil and argan oil shampoo to repair your scalp barrier while you cleanse your scalp, and nourish and volumize your hair when you condition hair. That is all for this time. Thanks for being with Sattva. See you next time.